अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान क्या ज्यादा हैं, क्या परमात्मा ज्यादा है? परमात्मा बहुत है, लेकिन उनमें तीन मुख्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष परमात्मा में नहीं आते। ये तो बहुत निम्न स्तर की शक्ति है, बहुत छोटी। अब यहां भी मन में एकदम खटका सा लगता होगा, जो क्योंकि मैंने भी जब ये ज्ञान सुना था ऐसा लगा था जैसे नीम खा लिया। ये क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भी, और निम्न स्तर बता रहे हैं। मुझे भी लगा था शायद ये कबीर पंथी बावड़े हैं, अपने भगवान की महिमा ही गाने के लिए सबको छोटा बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं पाया फिर, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही होती है, भले ही उसका ज्ञान हमें ना हो। हम सुनते थे जो बचपन से ही कि तीन भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिव जी संहार करता है। और बहुत प्रसन्न हुआ करते, वाह वाह बहुत अच्छे भगवान हैं। अब कबीर साहब के ज्ञान के चानने में जब हमने सोचा कि ये क्यों बना रहे हैं और क्यों मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, जैसा कि मैंने सुबह बताया था सृष्टि रचना में, कि कल बताया था जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो हैं ये ज्योत निरंजन है, ज्योति निरंजन है। इनको काल भी कहते हैं। गीता में वो स्वयं काल भी अपने आप को कहता है। भगवान कृष्ण के अंदर वो परम शक्ति बोल रही है, वो काल। कृष्ण भी नहीं बोल रहे थे। महाभारत में जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान युद्ध के बाद आप वो गीता एक बार फिर सुना दो मुझे, भगवान ने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब ज्यों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण ने वो गीता नहीं कहा। वो परमात्मा साथ में गीता में कहता है कि मैं कभी आकार में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे आकार में आया हुआ मान रहे हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो वो शक्ति हूं, मैं कभी आकार में नहीं आता, और मेरी लीला अलौकिक है, मेरा प्रगट होना अलौकिक है। अलौकिक का तात्पर्य सामने नहीं आऊंगा, पर खेल सारे मैं ही करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताश्री ज्योत निरंजन यानी काल हैं। ये महाविष्णु भी हैं, ये ब्रह्मलोक में रहते हैं, महास्वर्ग में, और यही महाशिव का रूप बना लेते हैं। और यही काल महाब्रह्मा का रूप बनाकर और वहां ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर, न्यारे न्यारे स्थानों पर रहता है। और अपनी पत्नी शेरा वाली प्रकृति यानी दुर्गा, इसके भी 3 रूप बना लेता है। इनसे 3 पुत्र उत्पन्न करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको फिर अपने यहां 3 लोक का राज्य दे देता है। क्योंकि इस काल निरंजन को 1 लाख जीव प्रतिदिन आहार करने होते हैं, ये रोज खाता है। जो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और ये मेरा असली रूप है जो तुझे दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा का कलेजा हिल गया, और आम व्यक्ति उस भगवान के दर्शन ते मर जावे। इतनी बूंदी सकल विकराल रूप, ये भगवान का स्वरूप नहीं होता। भगवान का स्वरूप होता जिसको देखने मात्र से आत्मा इतनी सुखी हो जा, अब जैसे बार बार देखता ही रहूं, और जिसके देखते डर लागे वो भगवान नहीं, वो काल ही है। ऐसे विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो भगवान है, पुरुष है, उसका परम रूप यानी असली वास्तविक रूप उसका काल है। जैसा दिन में भी मैंने परिभाषा बताई थी, अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं आपको परमात्मा, और ये शेरा वाली जो है अष्टंगी भी कहते हैं, इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। देखो भक्तजनों, हमारा समाज रूढ़िवादी बन गए।
हिंदू अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान भाई अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि साधना तो एक ही है, एक ही परमात्मा है। अल्लाह कोई न्यारा नहीं और राम कोई दूसरा नहीं। एक ही शक्ति के भाषा भिन्न नाम है। हमने ये जो शास्त्र आज हिंदुओं के नाम लिख दिए कि हिंदुओं के शास्त्र हैं, ये हिंदुओं के नहीं। जब ना मुसलमान थे, ना हिंदू थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ये सभी पुराण, ये वेद, गीता जी, महाभारत, सुधा सागर, ये उस समय श्री वेद व्यास जी द्वारा दोबारा रचित किए गए थे एज इट इज, ज्यों के त्यों, और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको किसी ने पढ़ा तो क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान बिना वो उनको ज्ञान नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से हुई। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु से शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों उत्पन्न हुए। अब ये बात उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि कबीर भगवान ने जो मार्ग बताया, जो सच्चाई बताई, वो समाज ने स्वीकार नहीं करी। उसके बिना ये शास्त्र सुचारू नहीं बन पाए। कोई किसी से पूछो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता माता कौन है, कोई नहीं बता पाओगा आपने। जो भगवान राम और कृष्ण और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव के पुजारी हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। शास्त्र के पढ़ने वाले, संस्कृत के जानने वाले थे। संस्कृत, सभी शास्त्र संस्कृत में थे, आम समाज संस्कृत नहीं जाना था। उन्होंने जो बात नहीं समझ में आई उसको छोड़ दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर हैं, अमर हैं, ये अजन में हैं, ये मरते को ना। और गीता में बतावे कि ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ये नाशवान है। खुद ब्रह्म अपने आप को कहता है मैं भी मरूंगा भाई, अर्थात तेरे मेरे अर्जुन गणे जन्म लिए। इसी सिद्ध हुआ कि ब्रह्म भी मरता है, पर उसका समय ब्रह्मा विष्णु महेश से करोड़ गुना ज्यादा है, फिर भी अंत होता है। गीता के 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक बताता है कि दो भगवान, एक नासवान एक अविनाशी। नासवान ये क्षर भगवान ब्रह्म है, अविनाशी अक्षर पुरुष को कहा है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो इनसे भी न्यारा है, इन दोनों से भी भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म तो नासवान है ही है, इसमें कोई शक नहीं। और पारब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, ये बहुत समय के बाद तब मरेगा, इसलिए इसको भी अविनाशी की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि इसका जो अंत होगा अरबों खरबों कल्पों का बहुत बीत जाएंगे, जब ये सारे ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, 7 शंख ब्रह्मांड। क्योंकि अक्षर पुरुष 7 ब्रह्मांड का, पारब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है। निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 विभागीय मंत्री हैं, ये 3 लोग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। और कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के प्रभु हैं, असंख्य ओवरऑल कंट्रोलर, उसको सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये गीता में लिखा है। परम अक्षर पुरुष वो सत्यलोक में रहता है। गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान पर ईश्वर रहता है, वहां जाने के बाद ये जीव फिर जन्म मरण में नहीं आता। शाश्वत स्थानम का मतलब है अविनाशी स्थान, सत स्थान, सत्यलोक। और मैंने बताया था यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा जिसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, सभी ग्रहों ब्रह्मांडों का रचने वाला, वो सतलोक में रहता, वही बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। वही सतपुरुष कबीर साहब कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं कि मैं इस काल के जाल तक जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान और 16 कला सहित, इनके पिताश्री 1000 कला के
1000 भुजा के, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म है, सबसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म यानी कुल मालिक जो है वो सतपुरुष है। वो असंख्य भुजा का, असंख्य जिसको गिनती नहीं कर सकते, असंख्य कला का, असंख्य कला बिना अनकाउंटेबल यानी उनकी गिनती नहीं कर सकती, वो इतने पावरफुल हैं। अब आप विचार कीजिए, एक तो 40 वाट का, एक तो 4 हाउस पावर की मोटर, 1000 हाउस पावर की, और एक थर्मल प्लांट। आप हिसाब ले लेना। फिर वो 4 हाउस पावर की तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 8 हॉर्स पावर की समझ लो इनकी माता, और 1000 हॉर्स पावर का इनके पिताश्री। लेकिन ये कबीर भगवान समझ लो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है जिसकी कोई अंत कोई ना। अब ये बात आप शास्त्र पढ़ोगे जब बात बनेगी। सभी शास्त्रों का समावेश हमने एक किताब बनाई है गहरी नजर गीता में। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के सभी इंसानों को आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराना है। तो आइए अब देखते हैं तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक हिंदू साहिबान से पेज नंबर 73 से उनका गूढ़ ज्ञान रहस्य। शंकराचार्यों की शास्त्र विरुद्ध पूजा पर एक नजर। आदि शंकराचार्य के ज्ञान की अब एक पुस्तक हिमालय तीर्थ की दिखाता हूँ। पवित्र पुस्तक हिमालय तीर्थ पर विवेचन करता हूँ कि फिर आगे लगी फोटोकॉपी वाला लेख आपको आसानी से समझ आएगा। अध्याय उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ। इस पुस्तक में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी व अन्य देवी देवताओं की भक्ति व स्थान बताए हैं। स्कंद पुराण का हवाला देकर बताया है कि स्कंद पुराण केदार खंड 41:5 से 6 में श्री शंकर भगवान जी ने माता पार्वती के प्रश्न का स्वयं उत्तर इस प्रकार किया है कि हे प्राणेश्वरी, यह केदार क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर ब्रह्मा का रूप धारण करके सृष्टि की रचना की थी। यह स्थान मेरा चिर प्रिय आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। स्कंद पुराण का प्रकरण समाप्त। श्री केदारनाथ की अन्य विशेषताएं बताई है कि भगवान शंकर के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से 11वां यहाँ पर है। अन्य विशेषता बताई है कि यह स्थान समुद्र तल से 11,750 फीट यानी 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। यह ज्योतिर्लिंग नर तथा नारायण ऋषियों द्वारा प्रतिष्ठित यानी स्थापित है। इन दोनों ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन यानी घोर तपस्या की। भगवान के प्रसन्न होने पर उनसे वर मांगा कि आप ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ स्थापित हों ताकि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके भक्तों पर महान उपकार करो। भगवान शंकर ने स्वीकार किया। उस दिन से इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हुई। अनोखी घटना पृष्ठ नंबर 19 पर। केदार का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में जल हो। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा है। घटना 5 केदार कैसे बने। पांडव हिमालय में जिंदगी के अंतिम दिन व्यतीत करने गए हुए थे। एक दिन भीम ने देखा कि एक भैंस दूर घूम रही है। भीम ने सोचा कि भैंस दूध वाली लगती है, उसको पकड़ने के लिए चला तो देखते देखते भैंस धरती में समाने लगी। भीम उसको रोकने के लिए दौड़ा। तब तक पृष्ठ भाग यानी पिछला भाग ही बाहर रहा। आगे का हिस्सा मुख, सिर आदि जमीन में समा चुके थे। भैंस का पिछला भाग पत्थर बन गया। फिर शिवजी ने दर्शन दिए और पांडवों को आदेश दिया कि इस भैंस के पिछले भाग यानी गोबर द्वार व मूत्र द्वार की पूजा करो, जिससे तुम्हारी गोत्र हत्या, गुरु हत्या पाप को समाप्त करने के रूप में पूजा अर्चना हो जाएगी। पेज नंबर 75। ऐसा आदेश देकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। महिष यानी भैंस का जो पिछला भाग शिला यानी पत्थर रूप बन गया था, वह पांडवों द्वारा पूजित हुआ। वह तब से आज तक पूजित है। महिष
यानी भैंस का जो पिछला भाग शिला यानी पत्थर रूप बन गया था, वह पांडवों द्वारा पूजित हुआ। वह तब से आज तक पूजित है। नंबर 1, महिष यानी भैंस का अग्रभाग यानी सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 2, बाहु यानी अगले पैर, तुंगनाथ में। नंबर 3, मुख रुद्रनाथ में। नंबर 4, नाभि महेश्वर में। नंबर 5, जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। 5वां केदारनाथ सहित पंच केदार विख्यात हैं। पशुपतिनाथ नेपाल देश में है। उपरोक्त पूजा का फल, यदि कोई शुद्ध मन से विचार कर ले कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, तो इतने संकल्प मात्र से ही उसके 300 कुल के पितृगण शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। यानी यह पृष्ठ 21 पर लिखा है। इसी पृष्ठ 21 पर लिखा है कि ज्योतिर्लिंग के पास केदार क्षेत्र में ही एक उदक कुंड स्थित है। उसके जल को पीने से घोर पापी भी मरणोपरांत शिवलोक प्राप्त कर शिव स्वरूप को हो जाते हैं। विचार करो, शिवलोक में तो रहते ही भूत पिशाच भैरव आदि पतित जीव हैं। इसलिए तो शिव जी को भूतनाथ भी कहा जाता है। पुराण में कथा है कि जिस समय शिव जी का विवाह पार्वती से होना था, तो उसके साथ भूत प्रेत भैरव आदि सेना गई थी। देवता कोई नहीं साथ गया था। फिर उपरोक्त साधना गीता व वेद शास्त्रों में न लिखी होने से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, जिससे न सुख मिलता है, न सिद्धि, न गति यानी मोक्ष मिलता है, अर्थात जो व्यर्थ है। पुस्तक हिमालय तीर्थ के पृष्ठ 36 से 38 पर लिखा है कि शंकर भगवान स्वयं बुद्ध अवतार धारण करके धरती पर जन्मे, बौद्ध धर्म चलाया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। बौद्ध धर्म के 2 समुदाय यानी हीनयान तथा महायान के पारंपरिक संघर्ष ने बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ को भी अपने कब्जे में ले लिया। पुजारी उस भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड में डालकर इस धाम से पलायन कर गए यानी भाग गए। आगे लिखा है कि कालांतर में यानी कुछ समय पश्चात भगवान आशुतोष यानी भगवान शंकर जी कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर आदि श्री शंकराचार्य जी के रूप में उत्पन्न हुए। फिर उस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः बद्रिकाश्रम में स्थापित किया। तब से फिर उस मूर्ति की पूजा प्रारंभ हुई है। यह भी लिखा है कि भगवान शंकर भी इस स्थान पर ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। भगवान राम तथा देवराज इंद्र को भी ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए बद्रिकाश्रम धाम का सेवन यानी पूजन करना पड़ा। पेज नंबर 76। फिर कुछ और पूजा परिक्रमा करना लिखा है। उसी बद्रीनाथ के आसपास के स्थान हैं। इन सब क्रियाओं से यानी उपरोक्त पूजा से विष्णु लोक प्राप्त होता है। विचार करो, विष्णु जी सतगुण युक्त देवता है, श्री शिव जी तमगुण युक्त देवता है। इनके लोकों में साधक चला गया तो क्या मुक्ति हो गई? हिंदू साहिबान, आप शिक्षित हैं, कृपया अब ध्यान दें। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में क्या कहा है, अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 तथा 20 से 23 में क्या कहा है, सुनो पढ़ो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं यानी पितृ बनते हैं। भूत पूजने वाले भूत बनते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं। मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। प्राप्त तो करना है परमात्मा को। आप शिवलोक तथा विष्णु लोक को प्राप्त करके अपने को धन्य मान बैठे हो। गीता के अमृत ज्ञान को फिर से पढ़ो। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं, जिनका ज्ञान इस त्रिगुणी माया द्वारा हरा जा चुका है। यानी जो इन देवताओं से ऊपर किसी को नहीं मानते, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर इसी अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में इन 3 प्रधान देवताओं से अन्य देवताओं की पूजा करने वाले को
कहा है कि इन देवताओं को मैंने ही कुछ शक्ति दे रखी है। जो देवताओं को पूजते हैं उन अल्प बुद्धि यानी अज्ञानियों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। विचारणीय विषय है कि इस पुस्तक हिमालय तीर्थ के इस प्रकरण के अनुसार श्री शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, जो पांचवा था। वह शिव जी के हाथ से चिपक गया। उससे छुटकारा पाने के लिए शिव जी सब जगह गया, परंतु ब्रह्म हत्या का पाप नहीं छूटा। 14 भुवन घूमे, पाप नहीं कटा। जैसे ही बद्रिकाश्रम पहुंचे तो ब्रह्मा का सिर यानी कपाल सहसा हाथ से छूट गया। वह ब्रह्मा का सिर बद्रिकाश्रम में ब्रह्मशिला के नाम से विख्यात है। इसे ब्रह्म कपाल तीर्थ भी कहते हैं। यह भी तीर्थ बन गया। वहां पिंडदान करने का बहुत लाभ बताया है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब भूत जूनी तहाँ छूटत है, पिंडदान करम गरीबदास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि पिंडदान करने से भूत योनि छूट जाती है, फिर वह जीव गधे की योनि में चला जाता है। क्या मुक्ति हुई? पेज नंबर 77। वेदों में इस कर्म कांड को अविद्या यानी मूर्ख साधना कहा है। इस प्रकरण से यह सिद्ध किया कि मूर्ति पूजा, देव पूजा आदि शंकराचार्य जी ने दृढ़ता के साथ प्रारंभ करवा दी। उसी को पूरा हिंदू समाज घसीट रहा है। सब श्राद्ध करते हैं, सब मूर्ति पूजा, भूत पूजा करते हैं, भूत बने हैं, तभी श्राद्ध करने पड़े। यह सब प्रपंच काल ब्रह्म द्वारा किया गया है। इति सिद्धम की हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता व वेदों का ज्ञान। अद्भुत प्रसंग। पृष्ठ 41 पर पुस्तक हिमालय तीर्थ में लिखा है कि भगवान शंकर व पार्वती कपाल मोचन में सुंदर महल बनाकर निवास करते थे। उस स्थान की विशेषताओं से मुग्ध होकर उस मकान पर कब्जा करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु एक बालक रूप धारण करके ऋषि गंगा के पास बुरी तरह हाथ पैर मार कर रोने लगे। शिव भगवान व माता पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे। पार्वती को दया आई, कहा कि कोई पत्थर हृदय स्त्री बालक को छोड़ गई, उसे उठाकर अपने मकान में छोड़ आई। शिवजी ने माना किया कि यह कोई मायावी देव लगता है। पार्वती नहीं मानी। जब स्नान करके शिवजी व पार्वती जी लौटे तो तब तक उस बालक ने चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसकी नारायण रूप में पूजा होती है। शिवजी विवाद से बचकर उसे छोड़कर केदारनाथ चले गए, वहां स्थित हो गए। वहां शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। विचार करो, इन देवताओं की कहानियों से क्या शिक्षा मिलेगी? क्या दूसरे के घर पर कब्जा करना नेक व्यक्ति का कार्य है? महादुष्ट व्यक्ति ऐसे हरकत करता है। क्या ऐसे व्यक्ति देवता माने जा सकते हैं? क्या इनकी पूजा करने को मना करेगा? क्या श्री विष्णु जी ऐसी बेहुदी हरकत कर सकते हैं? क्या वे वैकुंठ को छोड़कर इस कपाल मोचन पर रहना चाहेंगे? यह सब पुराणों का बोया बीज है। पाठक जन प्रमाण के लिए लगी फोटोकॉपी भी पढ़ें, ताकि आपको भ्रम न रह जाए कि रामपाल ने कुछ मिलाकर लिखा है। सन 2013 में केदारनाथ पर लाखों श्रद्धालु पूजा के लिए गए थे। तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई, पर्वत गिर गए, लगभग 1 लाख भक्त व भक्तमती बहनें, बच्चे मारे गए, अनर्थ हो गया। यदि भक्ति शास्त्रोक्त है तो भक्त की रक्षा परमात्मा करते हैं। यह सब लोक वेद यानी दंत कथा है जो इस हिमालय तीर्थ पुस्तक में बताई है। इस साधना से अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। ये सब परपंचिया ने षड्यंत्र काल ब्रह्म ने किए हैं। जीवों से शास्त्र विधि के विपरीत फिजूल की पूजा करवाने के लिए, उनका मानव जीवन नष्ट करवाने के लिए। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागादिराज की सुरमय उपत्यका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीनता एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने
स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है, अर्थात हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में पर ब्रह्मत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर प्रिय आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट यानी 3500 मीटर की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक संबंध में इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, अर्थात हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ स्थित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां स्थित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण के लिए आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ ही अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थित है क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय है। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा है। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त के लिए यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की। इसी प्रसंग में पुराणों में से एक कथा आती है। भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप का धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी पर समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वह गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा
पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला का रूप धारण किया, जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अग्रभाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। महिष के अन्य 4 भाग क्रमशः तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मदेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महिष रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार के नाम से विख्यात है। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब जी।